इफ यू डू वेल इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स डैश सक्सेसफुल। ध्यान से मुझे सुनेंगे। इफ यानी कंडीशनल, अगर इफ वाला पार्ट फर्स्ट फॉर्म में आता है तो दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर होना चाहिए, और सिंपल फ्यूचर यानी विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म। सिंपल फ्यूचर यानी विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म। क्या क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया? जल्दी थम्स अप डालेंगे सारे के सारे बच्चे। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो अगला हिस्सा विल शेल फर्स्ट फॉर्म होगा। कंडीशनल में पढ़ाया था सबसे पहले कंडीशन। इफ शी वर सिलेक्टेड, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता, वर जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। अगर इफ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म होती है तो अगले पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कौन सा ऑप्शन बना? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब भी इफ में सेकंड फॉर्म आएगी अगला हिस्सा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। यानी इफ शी वर सिलेक्टेड शी वुड मेक अ गुड सेक्रेटरी, अगर वो सिलेक्ट हो जाती तो एक बहुत अच्छी सेक्रेटरी बनती। आई डैश द जॉब इफ यू हैड पेड। इफ वाले सेंटेंस को मैंने कहा था एस नंबर 1 मानना है। अगर एस नंबर 1 में हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो दूसरे हिस्से में वुड हैव थर्ड फॉर्म सिखाया था। कंडीशनल वाली क्लास याद करो बेटा। वुड हैव थर्ड फॉर्म, यानी सही आंसर क्या बना? वुड हैव डन। क्या बना सही आंसर? वुड हैव डन। 576 आई विश, आप याद करो इमेजिनेशन में पढ़ाया था। आई विश यानी काश, और काश जहां पे भी आए एक ही वर्ब लगती है वर। आई विश यानी काश, और काश जहां पे भी आए एक ही वर्ब लगती है वर। इफ यानी कंडीशनल सेंटेंस है। अगर दूसरा हिस्सा वुड हैव थर्ड फॉर्म है यानी पहले हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि इफ वाले हिस्से में हैड प्लस थर्ड होती है तभी तो अगले में वुड हैव थर्ड होती है। अगर इफ वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है तो ही तो नेक्स्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म होती है। 578 व्हाट वुड यू हैव डन? वुड हैव डन तभी आ सकता है जब इफ वाले पार्ट में हैज हैव थर्ड फॉर्म हो, सॉरी हैड थर्ड फॉर्म हो। जब इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म हो तो सेंटेंस क्या बन गया? कंडीशनल है। फिर से What would you have done if you had missed the train? Had I saved? Had I saved? Had के साथ verb की थर्ड फॉर्म। अब had के साथ थर्ड फॉर्म यानी अगले हिस्से में होना चाहिए would have थर्ड फॉर्म। had प्लस थर्ड फॉर्म का पेयर होता है would have थर्ड फॉर्म। had प्लस थर्ड फॉर्म का पेयर क्या होगा? would have थर्ड फॉर्म। If I don't dash advantage, how dare I be a filmmaker? If I don't take advantage, एडवांटेज को लिया जाता है, बनाया या लाया नहीं जाता। ब्रिंग मतलब लाना, मेक मतलब बनाना, और फाइंड मतलब ढूंढना। तो एडवांटेज ढूंढना, बनाना या लाना नहीं, एडवांटेज उठाना होता है, मौके का फायदा उठा लिया। तो इस सेंस में आता है टेक शब्द। तो इफ आई डोंट टेक एडवांटेज, इफ आई डोंट टेक होना चाहिए था यहां पे, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। wish I dash her to clean the room. I wish मैं काश मैंने उससे पूछ लिया होता। ये है बेसिकली सेंटेंस, पूछ लिया होता यानी पूछा नहीं है। तो I had asked, पास्ट की बात कर रहा है ना, पूछ लिया होता तो साफ हो जाता कमरा। तो I had asked, I wish I had asked her to clean the room. The farmer dashed their farms if they had known, had known। इफ वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, और इफ वाले पार्ट में जब भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है तो दूसरा हिस्सा वुड हैव थर्ड फॉर्म होता है। इफ वाले पार्ट का हैड प्लस थर्ड फॉर्म अगले हिस्से में वुड हैव थर्ड बनता है। फिर से देखो, हैड फॉलोड, इफ यू हैड फॉलोड यानी वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा। वुड हैव थर्ड फॉर्म कहां पे है? ये रहा। सीधा सीधा हो जाएंगे, आपको बस नियम वाली क्लास दिमाग में रखनी है। नियम याद करो। इफ आई हैड हेल्प्ड, हैड हेल्प्ड यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड आएगा तो आगे वुड हैव थर्ड आएगा। ऑप्शन देखने पड़ेंगे। वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव थर्ड वाला कौन सा ऑप्शन है? वुड नॉट हैव बीन।
वुड नॉट बी, यही है बस, वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, यही ऑप्शन है, डी आंसर हो गया, क्योंकि इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड है तो आगे वुड हैव थर्ड आएगा ही आएगा। इफ यू लिटर, लिटर होता है खाम खा इधर उधर घूमना। इफ यू लिटर यू डैश हैव टू पे फाइन, लिटर फर्स्ट फॉर्म है, अगर इफ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म आती है तो अगले पार्ट में विल शेल फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है, तो विल हैव हो गया। इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड सर्व, अगले हिस्से में वुड सर्व है, यानी यहाँ पे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, और सेकंड फॉर्म एक ही है वर, इमेजिनेशन को भी दिखा देगी। अगर वो डॉक्टर होता तो गरीबों की मदद करता, उस लॉजिक से वर हो गया। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म का पेयर वुड हैव थर्ड फॉर्म होता है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो हमारा ऑप्शन वुड हैव वाला कौन सा है, बी है। कौन सा है बच्चों, वुड हैव वाला ऑप्शन बी है। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि आप सब प्रैक्टिस नहीं करके लाए हो, मैं कराती रहूंगी तो समझ नहीं आएगा। चलो स्क्रीन पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 88, 89, 90, तीनों फटाफट सॉल्व करो। हैड यू टोल्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी आगे होना चाहिए वुड हैव थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड वर्कड, फिर से हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी आगे होना चाहिए वुड हैव थर्ड फॉर्म। इफ शी डैश अ बर्ड, अगर वो पक्षी होती, और कल्पनाओं के लिए एक ही वर्ब होती है वर, पक्षी वो हो नहीं सकती, कल्पना कर रही है, और काल्पनिक वाक्य को दिखाने के लिए एक ही वर्ब यूज होती है, कौन सी, वर। तो इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई, अगर वो पक्षी होती तो उड़ जाती। वो बॉलीवुड में सॉन्ग नहीं है, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, है ना, ये वही वाली बात है, पंछी होता तो मस्त गगन में उड़ता फिरता। अब पंछी क्या सोचता होगा, मैं इंसान होता तो बर्गर पिज्जा खाता, है ना, तो अपने पास जो है उससे अपने को संतुष्टि नहीं होती है, हमें चाहिए जो दूसरे के पास है। दूसरे की प्लेट में घी ज्यादा ही लगता है, ऐसा लगता है भगवान ने उसे इतना दिया मुझे नहीं दिया, है ना, यही सोचने में हमारी उम्र बीत जाती है, और फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तब याद आता है अरे जिंदगी तो जीनी थी, हमने तो निपटा ली। हाँ, जिंदगी का मतलब तो जीना था, जिंदा, जिंदा, है ना, जिंदा थे यही सबसे बड़ी बात थी, लेकिन नहीं, तब तक लेट हो चुके होते हैं हम। चलिए अगले 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ ही हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट रहीम डैश द वन अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द रियल थीफ, अगर वो समय पर नहीं आता तो रहीम अरेस्ट हो जाता असले थीफ की बजाय, है ना, रहीम को अरेस्ट कर लिया जाता, यानी अभी किया नहीं है, रहीम बच गया है। अब हैड थर्ड कह तो रहा है, आगे वुड हैव थर्ड चाहिए, पर वुड हैव थर्ड तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब हम पॉसिबिलिटी के लिए ले लेते हैं रहीम अरेस्ट कर लिया जाता पर हुआ नहीं, है ना, तो जब 50-50 पॉसिबिलिटी होती है तो मे से दिखाते हैं, और 20-30 पॉसिबिलिटी होती है तो माइट से। मैं 50-50 पॉसिबिलिटी को प्रेफर करते हुए मे हैव बीन अरेस्टेड ले रही हूं। इफ इट डैश रेन ही विल नॉट कम, देखो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म कह रहा है, यहां पे फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और इट के साथ जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो SEIS वाली आती है, क्योंकि इट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसपे SEIS लगा हो। द ट्रेन हैड लेफ्ट, देखो बिफोर क्या कहता है, मुझसे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म और मेरे बाद सेकंड फॉर्म, मुझसे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म और मेरे बाद सेकंड फॉर्म, है ना बच्चों। बिना डैश प्रोज नाउ, नाउ जहां पे भी आता है इज एम आर के साथ ING लगती है, नाउ जहां पे भी आता है इज एम आर के साथ ING लगता है, तो इज रीडिंग हो गया। फ्रॉम द मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट येस्टरडे ही डैश द महाभारत, देखो येस्टरडे ने सीधा सीधा बता दिया सेकंड फॉर्म चाहिए, रूल में पढ़ाया था याद करना, येस्टरडे एवर लास्ट ये सब क्या लेते हैं अपने साथ, सेकंड फॉर्म लेते हैं, एगो आ गया, जस्ट नाउ आ गया, ये सेकंड फॉर्म के साथ चलते हैं। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं और उसमें सेकंड फॉर्म चुन लेते हैं, ये लो, ये रही सेकंड फॉर्म रेड, तो आंसर क्या हो गया, रेड, स्पेलिंग यही होती है, प्रोनाउंस इसको रेड करते हैं। 596 द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर डैश, देखो ये जो बिफोर है ये कहता है मुझसे पहले हैड प्लस थर्ड
और मेरे बाद सेकंड फॉर्म, तो क्या आंसर बना, डी बन गया। अलेक्जेंडर डैश इंडिया 2000 ईयर्स एगो, एगो हमें सीधा सीधा कह रहा है सेकंड फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म यानी इन्वेडेड। मिस्टर मुरुगन यूजुअली, यूजुअली क्या कहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ चलता हूं मैं तो, सिंपल प्रेजेंट यानी मुरुगन के लिए सिंगुलर फॉर्म गेट्स। येट, येट जहां पे भी आता है टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, याद करो रूल में पढ़ाया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज नॉट रिटन। चलो 599 तक थम्स अप डालो और साथ के साथ अगले सॉल्व करो। ये लो, ऑफन कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस लूंगा मैं, सिंपल प्रेजेंट ही के हिसाब से इनवाइट्स होना चाहिए। मिस्टर एडवानी डैश टू अमेरिका लास्ट मंथ, लास्ट यानी पास्ट, पास्ट यानी सेकंड फॉर्म, वेंट टू अमेरिका। डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। अनलेस, अनलेस मतलब जब तक नहीं, जब तक मेहनत नहीं करोगे फर्स्ट नहीं आओगे। ऑलरेडी लेता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज लेफ्ट, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। ये लो, जल्दी से थम्स अप डालो और सॉल्व करो। चलो अब मैं बताती हूं, हो गया होगा सबका सॉल्व। द कॉलेज जैसा कंप्यूटर कोर्स सिंस, सिंस और फोर जहां पे भी आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। सिंस और फोर जहां भी आते हैं टेंस क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉलेज के लिए हैज लगेगा, कॉलेज सिंगुलर है। डैश ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम येस्टरडे, येस्टरडे कह रहा है सेकंड फॉर्म लगेगी, और सेकंड फॉर्म यानी डिड, सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में डिड होता है, हैड तो पास्ट परफेक्ट में होता है। आपने इसमें धोखा खाया होगा, हेडेंट लगा दिया होगा, हेडेंट मतलब पास्ट परफेक्ट होता है, और येस्टरडे कहता है मुझे तो सिंपल पास्ट चाहिए। एज शी डैश लेट फॉर वर्क येस्टरडे, फिर से येस्टरडे यानी पास्ट, तो वॉज होना चाहिए, वॉज और पास्ट ही आएगा आगे भी, तो लेफ्ट होना चाहिए। डिसाइडेड टू स्किप हर ब्रेकफास्ट। ये लो, ये मैं करा देती हूँ, अगला फिर करना आप लोग। ही डैश मैनी फ्रेंड्स हेयर, हैज आएगा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आता है एसएससी में, पता नहीं कितनी बार आया है, एचएसएससी में एक दो एग्जाम्स में मिल जाएगा, यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब इतने सारे एग्जाम्स हैं जहां पे ये क्वेश्चन को इन्होंने पूछा है, ही की जगह सलमान खान लिख देंगे, माधुरी दीक्षित लिख देंगे, और ये क्वेश्चन पूछते जाएंगे। और बच्चों को लगता है इज हैविंग यानी बड़े सारे दोस्त हैं उसके, हैव पे तो आईएनजी लगता ही नहीं बेटा, तो ही हैज मैनी फ्रेंड्स, हैव तो वैसे ही नहीं लग सकता ही के लिए, ही सिंगुलर है। ही मेड मैनी फ्रेंड्स हियर, फिर भी हो सकता था, पर फिर भी बी और डी जब बराबर होते हैं तो नंबर बी के ही आते हैं। ही हैज मैनी फ्रेंड्स हियर। ओके, थम्स अप डालो बेटा, ठीक समझ आ रहा है तो। और ये लो, अगले 3 क्वेश्चन सॉल्व करो जब तक। आई डैश नथिंग सिंस मॉर्निंग, ये जो सिंस है, सिंस और फोर आता ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पर वो हमें इन्होंने दिया ही नहीं, तो इस लॉजिक से हम सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। आई हैव इटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब मैंने हैव इटन ही क्यों चुना, बिल्कुल सही आंसर तो बेटा आई हैव बीन ईटिंग या हैड बीन ईटिंग है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर मैंने हैव इटन ही क्यों चुना, क्योंकि आप याद करो सिंस ना टाइम वर्ड के अलावा कंजंक्शन भी था, और कंजंक्शन के तौर पे सिंस अपने से पहले क्या लेता है, हैज हैव थर्ड फॉर्म। उस लॉजिक से मैंने हैव प्लस थर्ड फॉर्म को ले लिया, क्योंकि आई के साथ हैज तो लगता नहीं है, आई के साथ हैज तो लगता ही नहीं है ना, तो इस लॉजिक से मैंने हैव प्लस थर्ड फॉर्म को सही कर दिया। लास्ट ईयर, लास्ट का मतलब ही पास्ट हो गया, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब एस्केप्ड। कृपा एंड काव्या स्टडीड, यानी बात पास्ट में चल रही है, तो काम्या ने भी पास्ट में ही किया होगा, यानी डिड। ये लो सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगी। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, क्यों, क्योंकि आस्क्ड पास्ट है, केम पास्ट है, तो सारी बात कहां चल रही है, पास्ट में चल रही है। इफ यू डैश जस्ट, ये जो जस्ट है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट यानी यू के हिसाब से हैव होना चाहिए। अब हैव 2 जगह है, इधर भी और इधर भी, बाकी ऑप्शन तो हो गए गायब। तो इफ यू हैव जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी आई डैश मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू, वुड ही आएगा, वुड ही आएगा निश्चित तौर पे।
क्योंकि हैज हैव थर्ड फॉर्म का जो पेयर होता है वो वुड हैव थर्ड फॉर्म ही होता है। तो उस लॉजिक से हमारा आंसर हो जाता है हैव और वुड वाला। अगर ओ कंडीशनल बनाएंगे तो हैड और वुड वाला बनेगा, सॉरी कंडीशन में इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड आता है ना, हैव थर्ड तो आ ही नहीं सकता, तो हैड थर्ड का पेयर बनेगा वुड हैव थर्ड फॉर्म। अनलेस, अनलेस हमेशा प्रेजेंट टेंस में चलता है तो ये तो हो नहीं सकता है, और प्रेजेंट का एक ही ऑप्शन था। अनलेस अनलेस नहीं, सारी कंजंक्शन प्रेजेंट में चलती हैं, कंजंक्शनल पार्ट प्रेजेंट में होता है बेटा ज्यादातर। ये लो अगले 3 करो जल्दी से, चलो फटाफट करो बेटा। ओल्ड एज एंड इंफॉर्मिटी डैश टू कैच अप, ओल्ड एज एंड इंफॉर्मिटी डैश टू catch up, had begin, has begin, begin, begin तो हो नहीं सकता क्योंकि s लगा होना चाहिए था, ओल्ड एज और इन्फॉर्मिटी सिंगुलर सेंस में आता है, तो a और b में से कोई हो सकता है, और जब ऐसा झगड़ा हो तो a को प्रेफर करते हैं, तो 614 का a हो गया। 615 द पासर बाय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज होना चाहिए, वॉज, क्योंकि पासर बाय ने बताया यानी पास्ट में बताया कि हॉल कहां था, ऑप्शन पास्ट वाला ही आएगा। बाय द टाइम के साथ वी डैश आर टिकट, वी डैश गेट आर टिकट्स, बाय द टाइम वी गेट आर टिकट्स, यहाँ गेट के यहाँ तो कुछ लग ही नहीं सकता। एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी, कुछ सेंटेंस में मिस हैपनिंग हो रखी है, विल हैव ऑलरेडी बिगिन होगा शायद यहाँ, और विल हैव थर्ड फॉर्म आने का मतलब होता है यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म, यानी कुछ नहीं लगाना, खाली छोड़ना है इसको। बाय द टाइम वी गेट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो पहले से लगी है बेटा, फर्स्ट फॉर्म होती है तो ही तो इधर विल हैव थर्ड फॉर्म आता है ना, तो फर्स्ट फॉर्म तो पहले से लगी है, तो ये ब्लैंक में कोई शब्द की जरूरत नहीं है, नो वर्ड आंसर था। लो बेटा ये 2 और कर दो फटाफट। आओ मैं बताती हूँ। आई डोंट नो वेयर डैश हैव गोन, हैव गोन है और आई डू है, डू के साथ तो विल शैल होना चाहिए था, है ही नहीं ऑप्शन में, तो अब हमें चारों में से कोई लेना होगा। आई डोंट नो वेयर डैश हैव गोन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, इतना सुबह वो कहाँ गया है मुझे नहीं पता। वेयर ही कुड हैव गोन, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कहाँ गया है। कैन तो आ नहीं सकता, कैन तो आ नहीं सकता, सलाह दे नहीं रहा है। वुड तब होता जब हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा रहे होते, सुबह सुबह ही निकल गया वो, तो ए और सी का झगड़ा है, जब भी 2 का झगड़ा हो ए जीतता है। माय फादर एवरीडे चर्च जाते थे जब लंदन में थे, तो विजिटेड। अब हमारा बच्चा धोखा पता है कैसे खाता है, एवरीडे देख के विजिट्स लगा देता है सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि मैम ने कहा था एवरीडे में प्रेजेंट आता है भाई, पर लेकिन उसने पास्ट लगा के ये इशारा कर दिया जब लंदन में थे तब रोज जाते थे, जब लंदन में थे तब रोज जाते थे, तो विजिटेड पास्ट की बात हो रही है। द बर्ड्स डैश अवे व्हेन द ग्राउंड वाज फ्रोजन होना चाहिए, फ्रोजन। पक्षी उड़ गए क्योंकि बर्फ जमी थी, तो फ्ल्यू अवे हो जाएगा, फ्ल्यू पास्ट में, फ्ल्यू अवे पास्ट। ये लो ये और करो बच्चों। 620 पे रुक जाऊं या 630 तक करा दूं, ये भी बताना मुझे आंसर्स के साथ साथ।